औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको डूबे हुए कर्ज़ के लिए कि ऐसा अमल बताएंगे कि अगर आपकी कहीं रकम डूबी हुई है, यानी अगर किसी ने आपसे कर्ज़ लिया है, वो वापसी का इरादा नहीं रखता या आपको वापस करने में बहुत हीले और बहाने कर रहा है, तो इस अमल से इंशाअल्लाह ताला आपका जितना भी कर्ज़ होगा वो बहुत जल्द अदा कर देगा, यानी देने वाला आपको बहुत जल्द अदा कर देगा। कर्ज़ की वसूल याबी और डूबी हुई रकम के हसूल और दीगर हकूक़ की बाज़ियाबी वगैरह के लिए, चाहे आप सफ़र में हैं या हज़र में हैं, मुतल्लका अफराद की तस्वराती तस्वीर, यानी जिन्होंने भी आपका कर्ज़ देना है उसकी तस्वीर आप जहन में रख कर अव्वल और आखिर सलवात के साथ इन दर्ज झैल आयत को 41 मरतबा पढ़ा करें तो आपका मतलब जो भी है वो हासिल होगा। यानी अगर किसी ने आपका कर्ज़ देना है तो वो बग़ैर बहाना किए आपको अदा कर देगा। इसका पहला अमल ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, यानी बेशक अल्लाह ही तो गुठली और दाने को शगाफ्ता करता है। ये सूरत इनाम की आयत है, यानी इसको आप 41 मरतबा पढ़ें। उसके बाद दूसरी ये है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, और अल्लाह तो अपने काम पर हर तरह गालिब व कादिर है। ये सूरत यूसुफ की आयत है। ये सारी कुरानी आयत है। उसके बाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व ओ फव्विज़ु अमरी इलल्लाह, और मैं तो अपना काम अल्लाह ही को सौंपे देता हूँ। ये सूरत मोमिन की आयत है। इसको अगर आप 41 मरतबा पढ़ के जिसने आपका कर्ज़ देना है आप उसकी तस्वीर अपने जहन में रखें तो वो आपको कर्ज़ बहुत आसानी से वापस कर देगा। इसके बाद है कर्ज़ की वसूली के लिए दर्ज झैल आयत मजीदा हर रोज़ अव्वल और आखिर सलावात के साथ 11 मरतबा पढ़ा करे तो इसका कर्ज़ वसूल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तुक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। इसका तर्जुमा यह है, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे तो वो इसको तुम्हारे वास्ते कई गुनाह कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह तो बड़ा कदरदान और बुर्दबार है। उसके बाद एक तस्बीह बताते हैं कि अगर आपकी कहीं रकम डूबी हुई है और उसके वसूल करने में आपको बहुत मुश्किलात आ रही हैं तो आप ये तस्बीह पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका कर्ज़ बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। डूबी हुई रकम की वसूली के लिए कर्ज़ लेने वाले का तसव्वुर करते हुए दर्जिल अस्मा को हर रोज़ अव्वल और आखिर सलावात के साथ 100 मरतबा पढ़ा करे तो रकम वापसी का रास्ता हमवार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाहो या रहमानो या रहीमो या शहीदो या मुईदो या हक्को या वलियो, यानी इसको 100 मरतबा अव्वल और आखिर सलावात के साथ पढ़ें। फिर बंदिश खोलने के लिए, बंदिश यानी किसी भी किस्म की रुकावट के लिए इन आयात को लिख कर लटकाने और दम करके छिड़कने से हर किस्म की बंदिश खुल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीनन, बेशक हमने तुमको खुला फ़तह अता किया। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीबुन, और अल्लाह की तरफ से मदद और अनकरीब फ़तह होगी। व फ़ुतिहतिस समाओ फ़कानत अबवाबन, और आसमान खोल दिए जाएंगे तो वो दरवाज़े हो जाएंगे। व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हुवा, और इसके पास गैब की कुंजियां हैं जिनको इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये डूबे हुए कर्ज़ की सारी
कुरानी आयात हैं। अगर किसी की रकम डूबी हुई है, किसी ने उससे उधार वगैरह लिया है और वापसी का इरादा नहीं रखता, या बहुत मुश्किल हो रही है वापस लेने में, तो ये जितने भी अमलियात आपको बताए हैं, गालिबन 3 बताए हैं, तो ये करने से आपकी डूबी हुई रकम बआसानी आपको वापस मिल सकती है। वस्सलामु अलैकुम।